सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बस एंड आज हम बात करने वाले हैं टेराफॉर्म वर्सेस पुलिमी व्हाट यू शुड चूज़ इन 2026। तो नया साल स्टार्ट हो चुका है और उसके साथ हमको नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी भी सीखनी चाहिए डेवऑप्स के अंदर। तो आज हम एक कंपेयर करने वाले हैं कि टेराफॉर्म वर्सेस पुलिमी आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए या फिर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए। तो ये वाली थोड़ी शॉर्ट वीडियो रहने वाली, बट हम एक रफ अराउंड करने वाले हैं, इन डेप्थ में पूरा नहीं जाएंगे, सिर्फ एक गो थ्रू करेंगे कि कौन सी चीज़ें कैसी बेहतर है, मतलब किसके अंदर बेहतर है एंड कब जो दोनों में से कोई जो टूल रहेगा आपके लिए सेंस बनाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेराफॉर्म के बारे में। सो जो टेराफॉर्म है वो एक्चुअली आता है हाशिकॉफ की तरफ से, ओके, एंड इट्स प्रीटी मच लाइक अ फेमस टूल। एंड जिनको पता नहीं होगा तो टेराफॉर्म और पुलिमी क्या है। सो टेराफॉर्म एंड पुलिमी इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल, जिसे हम IAC भी बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल जो वे होता है किसी भी इंस्टेंस को बनाना या फिर मशीन को बनाना या फिर एक बकेट को बनाना, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम लेट सपोज कि अगर हमको एक EC2 इंस्टेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे AWS के कंसोल में, उसके अंदर जाएंगे, फिर UI से हम उसे एक्सेस करेंगे और उसके बाद हम एक इंस्टेंस प्रोविजनिंग करेंगे। बट इन IAC हम क्या करते हैं कि हम एक सेट ऑफ कोड लिखते हैं, तो हम उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर रन करेंगे, उसके बाद आपकी जो मशीन रहेगी वो प्रोविजनिंग हो जाएगी। मतलब बिना लॉगिन के आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया यूजिंग द कोड, देन इट्स नोन एज लाइक IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। सो यहाँ पर जो एक प्रोवाइडर है जो कि बहुत पॉपुलर है एंड इट्स लाइक ओल्ड इनफ, जो कि है टेराफॉर्म, एंड जो कि मेजरली बहुत सारे यहाँ पर क्लाउड को सपोर्ट करता है। एंड बाय द वे यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन योर ओन क्लाउड, मतलब आप ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड देर इज़ वन मोर थिंग, देर इज़ वन मोर कॉम्पिटिटर दैट इज़ पुलिमी, एंड अभी ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एंड दोनों की एक ख़ास बात है कि दोनों ओपन सोर्स है, ओके। तो ए वाला भी ओपन सोर्स है एंड ए वाला भी ओपन सोर्स है। एंड बाय द वे I think it's acquired by the IBM. I think, let me correct. HashiCorp is acquired. हाँ, ओके, तो मेरा गेस सही निकला। तो ये एक्वायर्ड हो चुका है बाय IBM, ओके। तो यहाँ पर थोड़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई आई थिंक लाइसेंसिंग में, तो इसके बारे में मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो अगर आप दोनों में से कोई भी यूज़ करना चाहते हो तो आपको इसमें सोचने की बात नहीं कि हमको कोई पे करना है, तो दोनों टूल यहाँ पर फ्री टू यूज़ है। तो अभी बढ़ते हैं कंपैरिजन के ऊपर एंड दोनों में डिफरेंसेस क्या है एंड कब आपको यूज़ करने चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इन टेराफॉर्म कि टेराफॉर्म वाइडली यूज़ होता है कंपनीज़ के अंदर। देखो अभी 100% कंपनीज़ यहाँ पर माइग्रेट नहीं किए, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ है अभी माइग्रेशन पीरियड के अंदर है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आर इन दी टेराफॉर्म एंड दे चूज़ द टेराफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि टेराफॉर्म का जैसे अभी कम्युनिटी बढ़ गई है और बहुत सारे लोग यहाँ पर गो टू हो चुके हैं टेराफॉर्म से। सो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिटी मिलेंगी रादर देन द पुलिमी का कैसा है कि पुलिमी के अंदर कम्युनिटी बहुत छोटी है, बहुत कम लोग यहाँ पर पुलिमी को यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इट्स द लाइक द गेम चेंजर, आई थिंक इज़ द गेम चेंजर, इसी वजह से बहुत सारे लोग करते भी हैं इसे यूज़। तो जो कि टेराफॉर्म है। सो टेराफॉर्म के अंदर अगर आपको कोई भी यहाँ पर रिसोर्सेज बनाने लाइक EC2 इंस्टेंस हो गया या फिर S3 बकेट हो गया, जो लैंग्वेज रहेगी यहाँ पर टेराफॉर्म की खुद की लैंग्वेज है जिसे हम SCL बोलते हैं, हाशिकॉफ कॉन्फ़िग लैंग्वेज। तो यहाँ पर टेराफॉर्म की खुद की लैंग्वेज है जहाँ पर आप एक सेट ऑफ ब्लॉक लिखते हो कोड का और उसके बाद आपका जो इंस्टेंस रहेगा या फिर जो भी आप सर्विसेज बनाना चाहते हो, प्रोविजनिंग करना चाहते हो, वो हो जाती है। इन द अदर हैंड पुलिमी आपको फ्रीडम देता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करने का, विच मीन कि अगर आप गो के अंदर प्रोग्रामिंग करते हो, ओके, पाइथन है या फिर आपके पास यामल है, ओके, यामल तो अभी हो चुकी है नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट की वैल्यू पेयर के अंदर आप जब लिखते हो तो राइट, सो यू गेट द बेनिफिट कि अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की लॉजिक है तो आप, अगर आपको एक नई लैंग्वेज नहीं सीखनी है, वैसे तो नई लैंग्वेज तो नहीं होती, बट अगर आपको नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर नहीं जाना SCL और हाशिकॉफ के ऊपर, तब आप यहाँ पर पुलिमी को यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। सो लेट मी शो यू वन थिंग कि अगर आप यहाँ पर जाओगे होम पेज के ऊपर तो यहाँ पर आपको एक सेट ऑफ ब्लॉक मिल जाएगा कि जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद है पाइथन एंड उसके बाद है गो, उसके बाद है C#,
उसके बाद जावा YML। अगर मैं पाइथन का सिनारियो लूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आपने इंपोर्ट किया फ्रॉम पुलुमी से, और फ्रॉम पुलुमी AWS आपने S3 को इंपोर्ट कर लिया। सो विच मीन यहाँ पर आपको फ्रीडम बहुत मिलेगा आपको, अगर आप चाहो तो उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, इन अदर हैंड यहाँ पर अगर मैं सिमिलर चीज़ें बात करूँ टेराफॉर्म की, तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, विच मीन कि यहाँ पर प्री डिफाइंड चीज़ें हैं और उसके अंदर ही आपको खुद का कोई लॉजिक या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर डिक्लेरेटिव मोर वे है मैं कहूँगा, और यहाँ पर आप खुद का लाइक लॉजिक लिख सकते हो। मोस्टली यहाँ पर डिक्लेरेटिव वे होती है टेराफॉर्म में, उसके मैं एग्जांपल भी दूंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर S3 बकेट का है, तो जैसे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि S3 बकेट, आई थिंक ये इसका नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके एग्जांपल्स भी। सो फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो कि पुलुमी के अंदर आपका जो एग्जिस्टिंग लॉजिक है, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करते हो, जैसे कि पाइथन या फिर जो भी रहेगी टाइपस्क्रिप्ट, तो आप एज इट इज़ उसे यूज़ कर सकते हो एज अ IAC के लिए। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट भी ऑलमोस्ट वहाँ पर है, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ लर्निंग्स। तो आई थिंक कि टेराफॉर्म एक जगह पे थोड़ी इजी है एंड पुलुमी भी इजी है। आप बोलोगे कि दोनों कैसे इजी हो सकता है, तो देखो अगर आप यहाँ पर यामल के साथ जाते हो पुलुमी के अंदर तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड अगर आप लिख रहे हो तो, एंड टेराफॉर्म भी इजी है। बट अगर आप टाइपस्क्रिप्ट या फिर पाइथन के अंदर देखते हो तो आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब लूप्स कैसे लिखने, या फिर अगर आप खुद की कुछ बना रहे हो स्पेसिफिकली तो आपको यहाँ पर खुद का लॉजिक लिख के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तब आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग की नॉलेज लगेगी। इन अदर हैंड अगर आप डायरेक्टली यामल यूज़ करते हो तो इतना दिक्कत नहीं आती, बट मोस्टली आई विल से कि टेराफॉर्म थोड़ा ईजी है पुलुमी से, अगर आप बात करो कि अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करना है तो। ओके, एंड द सेकेंड थिंग कि टेराफॉर्म यहाँ पर लिमिट करता है लॉजिक को, विच मीन जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, जैसे कि डिक्लेरेटिव है बहुत सारी चीज़ें, तो आप अपना खुद का फ्लो या फिर लॉजिक बहुत कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पुलुमी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा फ्रीडम है, आपको जो लूप्स लगाने लगाओ, कुछ आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करना चाहते हो जो चाहे वहाँ पर यहाँ पर एक बना सकते हो। सो आपको यहाँ पर पुलुमी के अंदर बहुत फ्रीडम मिलता है कि आपका कस्टम यहाँ पर लॉजिक लिखने का। सो उसके बाद पॉइंट आता है स्टेट मैनेजमेंट का। तो देखो टेराफॉर्म के अंदर यहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत है कि टेराफॉर्म के अंदर आपको एक TF वाली जो फाइल रहती है, जो स्टेट मैनेजमेंट फाइल, आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। मोस्टली पीपल यहाँ पर क्या करते हैं कि उसे डायरेक्टली S3 बकेट के ऊपर डाल देते हैं और वहाँ से उसे एक्सेस कर लेते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि पुलुमी के अंदर वो मैनेज करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैनेज होती है। बट ये थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है टेराफॉर्म की, उसके फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर समझो कि अगर आपने कोई अपडेट किया, लेट सपोज कि आपने फर्स्ट टाइम इंस्टेंस बना लिया, ओके, एंड उसके बाद वही इंस्टेंस आपका है, एंड आप चाहते हो कि उस इंस्टेंस का आपने जो उस टाइम पर आपने उबुंटू वर्जन इंस्टॉल किया होगा, लेट सपोज 22, अभी आप चाहते हो 24 से अपग्रेड करना। अगर आपके पास एक कन्फिग जो स्टेट फाइल नहीं रही तो आपका जो इंस्टेंस है ना, आप उसे अपग्रेड नहीं कर सकते, तो वो वाली जो आपको स्टेट फाइल को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इसी रीज़न से आपको एक यहाँ पर एक सेफ जगह पे उसे रखनी पड़ेगी और वहाँ से आप उसे मैनेज कर सकोगे। एंड उसके बाद बाकी के पॉइंट भी है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी, टीम फिट, रिस्क। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जैसे कि जो डेवॉप्स वाले बंदे होते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं होता है या फिर इंटरेस्ट नहीं होता है। तो देखो अभी तक जो मैंने देखा है और मेजरली मैंने देखता हूँ कि मोस्टली यहाँ पर डेवॉप्स वाले बंदे प्रोग्रामिंग की वे की तरफ नहीं जाना चाहते और उनको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है, तो उनके लिए ना सबसे ईजी रहेगा टेराफॉर्म। एंड बहुत सारे लोगों का लॉजिक भी नहीं लगता है यहाँ पर, बट मेजरली मैंने देखा कि मेजरली ऐसा ही सीनर होता है। आई कुड बी रॉन्ग, बट मेजरली मैंने देखा है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि पीपल डायरेक्टली चूज़ टेराफॉर्म ओवर दी पुलुमी, तो ये भी एक रीज़न है। एंड या और एक बात है कि यहाँ पर प्रेडिक्टेबल एंड सेफ है, क्योंकि यहाँ पर जो टेराफॉर्म है खुद के मॉडल्स यूज़ करता है, यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी रहेगी रादर देन दी पुलुमी। तो यहाँ पर कोई भी ब्लंडर हुआ तो आपको खुद को डीबग करना है। एंड नाउ लेट मी शो यू द वन एग्जांपल कि अगर मेरे को S3 बकेट बनानी है टेराफॉर्म में, तो देखो यहाँ पर ऐसे प्रोवाइडर रहेंगे, प्रोवाइडर AWS, उसके बाद मैंने रीजन डाल दिया
कि मुझे कहाँ पर S3 बकेट बनानी है। तो यहाँ पर आपका रिसोर्स का ब्लॉक रहेगा, उसके बाद S3 बकेट, उसके बाद माई बकेट, उसके बाद बकेट का नाम। तो यहाँ पर आपकी बकेट यहाँ पर तैयार हो जाएगी। सो इन द अदर हैंड पुलुमी के अंदर क्या होगा कि जैसे कि पुलुमी के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए हमने पाइथन चूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे कि एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे पुलुमी, एंड पुलुमी से हम AWS को इंपोर्ट करेंगे, पुलुमी AWS, एंड एज ए AWS मतलब एज ए AWS हम उसे यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर S3 बकेट बनाएंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पर बकेट का नाम दे देंगे। तो इससे होगा क्या कि आपकी यहाँ पर बकेट क्रिएट हो जाएगी। एंड नाउ द फाइनल वर्डिक्ट कि आपको दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो देखो, अगर आप डेवऑप्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड आपको कोई एक टूल सीखना है IAC के लिए, सो आई विल हाईली रिकमेंड गो विद द टेराफॉर्म। देयर इज़ अ नो डाउट कि मेजरली कंपनी यहाँ पर टेराफॉर्म के अंदर ही है। एंड अगर आपके पास इनिशियल डेज़ के अंदर थोड़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा तो आपको तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट पुलुमी भी बुरा नहीं है, बट अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि डेवऑप्स के अंदर नहीं आते, बट आपका इन डे टू डे आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग का काम करना है एंड आपको खुद की सर्वर्स मैनेज करने, बट आपको नई वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आपको SQL के साथ नहीं जाना है, सो इन दैट केस तो पुलुमी कैन बी अ ग्रेट फिट टू यू। तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। एंड द अदर हैंड, अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखनी है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स, तब भी आपके पुलुमी आपको ज़्यादा सेंस बना सकता है। सो मैंने यहाँ पर क्लियर आंसर आपको दे चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पर बिगिनर हो, गो विद द टेराफॉर्म एनी डे। अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस हो तो देखो, एक बार अगर आप एक टूल के ऊपर अपने हैंड्स ऑन कर लिया होगा ना, तो आई थिंक यू शुड मूव टू द नेक्स्ट टूल। टेराफॉर्म के साथ साथ आप पुलुमी भी सीख लो, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा आपके स्किल सेट बढ़ाने के लिए। ओके, सो आई विल गो विद दी। देखो, अगर आपको बहुत लॉजिक का और सब कुछ नहीं करना तो आप पाइथन चूज़ कर लो या फिर यामल चूज़ कर लो, दोनों में से दोनों अच्छे हैं। ओके, सो मतलब पुलुमी के साथ पाइथन या फिर यामल। एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।